स्वागत है मित्रों आपका हिंदी आलू यूट्यूब चैनल पर। अलंकारों को पढ़ने के क्रम में आज हम पढ़ेंगे अन्योक्ति अलंकार, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। इसमें क्या होता है देखिए, जब प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत तथा अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का बोध हो, वहां पर अन्योक्ति या अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है। अब देखिए अन्योक्ति क्या है। अन्य को उक्ति, जब हम कहते किसी को हैं और सुनाते किसी को हैं, तो वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। हम जब कभी कोई बात सीधे सीधे नहीं कहते और अप्रत्यक्ष रूप से हम किसी को कहते हैं, परोक्ष रूप से हम किसी को कहते हैं, तो वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। कई बार होता है हम सीधे सीधे उससे कहने की हिम्मत नहीं कर पाते, तो किसी दूसरे तरीके से हम किसी दूसरे को सुनाकर कहते उसे कहीं पर नजरें कहीं पर इशारा, तो वहां पर होता है अन्योक्ति अलंकार या प्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। देखिए इसमें एक और खास बात है कि आर्थी व्यंजना जो है, इसमें जो है सप्तशती होती है। इसमें आर्थी व्यंजना सप्तशती मौजूद होती है। देखिए उदाहरण देखिए इसका कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। ये कबीरदास का दोहा है, बहुत चर्चित है। इसमें क्या है, इसमें यही अन्योक्ति अलंकार है। देखिए कैसे, माली आवत देखकर, माली को आता हुआ देखकर कलियां क्या कर रही हैं, जो नई कलियां हैं खिलने वाली हैं, फूल बनने वाली हैं, कलियां करी पुकार करने लगती हैं कि फूले फूले चुन लिए, कि माली आया और फूले फूले जो फूल खिल गए थे उन्हें तोड़ ले गया। और फिर कहती काल हमारी बार, कली कहती कल हमारा नंबर आएगा, क्योंकि कल हम भी फूल बन जाएंगे, पुष्प में परिवर्तित हो जाएंगे। यही क्रम है, कली फूल बनेगी, फूल तोड़ लिया जाएगा। तो इसका लेकिन जो ये तो एक अर्थ है, लेकिन जो इसका वास्तविक अर्थ है, जो कहना चाहता है कबीर, क्या कहना चाह रहा है कि माली क्या है, काल है। काल को आता देखकर जो कलियां हैं, मतलब नवयुवक हैं, वो पुकार कर रहे हैं कि फूले फूले ने बूढ़े बूढ़े जो हैं लोग हैं उनको ले जा, और काल हमारी बात, क्योंकि कल हम भी बूढ़े हो जाएंगे, तो कल हमें भी ले जा। ये जो बगीचा है ये क्या है, संसार है। माली क्या है, काल है, ठीक है। कली क्या है, नवयुवक है, और जो फूले फूले फूल हैं ये वृद्ध लोग। तो ये जो है अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण हुआ। उसी तरह एक दूसरा उदाहरण है जयसिंह के जो कवि थे बिहारी थे, तो ये बिहारी जी की पंक्ति है। आपको पता होगा कि जयसिंह की ये जो है बिहारी जी जो है जयसिंह के जो है दरबारी कवि हुआ करते थे। तो एक बार क्या हुआ था कि जयसिंह को माध्यम बनाकर औरंगजेब जो है हिंदू राजाओं का, भारतीय राजाओं का जो है को नष्ट करवाता था जयसिंह के माध्यम से। जयसिंह के माध्यम से उन युद्ध करवाता था और भारतीय शासकों को अपना गुलाम बनवाता था। तो इस पर जो है बिहारी ने सीधे तौर पर नहीं कह सके, हिम्मत नहीं कर सके, तो उन्होंने इस दोहे के माध्यम से कहा और दृष्टांत क्या दिया उसमें कि एक शिकारी जो है बाज के माध्यम से पक्षियों को उड़वा रहा था। तो उसी पर उदाहरण दिया इस दोहे के माध्यम से, स्वारथ सुकृति न श्रम वृथा देख विहंग विचार, बाज पराये पानी परी तू पंछी ना मार। बिहारी जी कहते हैं जयसिंह को सुनाते हुए कि देखो, बाज को सुनाते हुए कहते हैं, मतलब जयसिंह को सुना रहे हैं लेकिन बाज से कह रहे हैं कि हे बाज, तू शिकारी के लिए क्यों अपनी जात के ही बच्चियों को मार रहा है। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि तुम अपनी जाति के, अपने भारतीय शासकों को, अपने हिंदू राजाओं को क्यों मार रहे हो। जयसिंह से कहते हैं जबकि वो तुम्हारी जात के हैं, तुम्हारे देश के हैं, और किसके लिए, शिकारी औरंगजेब के लिए। तो ये गलत है। तो ये इसके माध्यम से कहते, तो ये भी अन्योक्ति अलंकार हुआ। तो ये जो है उसी तरह जो है एक और दोहा बहुत चर्चित है बिहारी का कि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास विकाल, अली कली ये सौदेव आगे कौन होगा। तो बिहारी जब जयसिंह को शिक्षा देते हैं, जो बहुत चर्चित हुआ था, जिसके माध्यम से दरबारी कब बन गए थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि ए अली मतलब हमरे तो कली में ही फंसा हुआ है, मतलब हे राजा जयसिंह
तो इस नवविवाहिता जो है नवयुवती रानी में ही व्यस्त है, राजकाज का क्या होगा, आगे कौन होगा? तो वो डायरेक्ट ना कहते इनडायरेक्ट कहते, लेकिन कहते हैं जय सिंह को। तो ये अन्योक्ति अलंकार हुआ। उसी तरह कबीरदास के एक और दोहा है कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये भी अन्योक्ति अलंकार है। दुई पाट क्या है? चक्की में दो पाट होते हैं, ऊपर पत्थर का एक नीचे पत्थर का, और बीच में जो भी होता है सब पिस जाता है। उसी तरह ये जो जगत है, नश्वर जगत है, इसमें क्या है? इसमें ऊपर आकाश है, नीचे जमीन है, और इसके बीच में जो कुछ भी है, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे जीव जंतु है, चाहे जीवित है, सब नष्ट होना है, साबुत बचा ना कोई, कुछ बचता नहीं है। दो पार्ट है, धरती और आकाश के बीच में जो कुछ भी है सब नाशवान है, कबीर कहते हैं। तो ये भी अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण है। तो आप उम्मीद है आपकी समझ में आ गया हो अन्योक्ति अलंकार क्या है। इसी तरह एक उदाहरण है अन्योक्ति अलंकार का, जहां गांठ तहां रस नहीं। गन्ने में देखिए जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, यानी जहां वैर भाव होता है वहां प्रेम नहीं होता। अन्योक्ति अलंकार है, देख लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण अलंकार है वो है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण है। विरोधी क्या होता है? दो जो विरोधी गुण माने जाते हैं वो एक साथ साथ जब लाए जाते हैं तो विरोधाभास अलंकार होता है। जब दो विरोधी पदार्थों का संयोग एक साथ दिखाया जाए तो वहां विरोधाभास अलंकार हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास अलंकार क्या होता है? जहां दो विरोधी गुण, जहां दो विरोधी पदार्थ एक साथ लाए जाते हैं, एक साथ दिखाए जाते हैं, वहां पर विरोधाभास अलंकार होगा। जैसे उदाहरण देखिए, सुलगी अनुराग की आग, सुलगी अनुराग की आग वहां, सुलगी अनुराग की आग वहां, जल से भरपूर तालाब, जल से भरपूर तालाब जहां। अब देखिए इसमें आग और पानी, आग और जल दोनों क्या है? विरोधी गुण है। यहाँ आग होगी वहां जल नहीं हो सकता, यहाँ जल होगी वहां आग नहीं, दोनों एक दूसरे नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ प्रेम की आग वहां जली जहां जल से भरा हुआ तालाब था। तो ये दोनों विरोधी गुण हैं, इसलिए हम विरोधाभास अलंकार होगा। उसी तरह दूसरा है बिहारी का दोहा है, यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, गति समझे नहीं कोई, गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े, अब सुन देखिए, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए।
होए। अब देखिए जो कहते हैं, बिहारी जी कहते हैं, बिहारी जी का दोहा है कि ये जो अनुरागी चित्त है, ये प्रेमी मन है, इसकी गति कोई नहीं समझ सकता, इसकी चाल कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे ये श्याम माने काले रंग में बुड़ता है, डूबता है, वैसे वैसे क्या होता है, त्यों तो उज्जवल हो, तैसे तैसे उज्जवल हो जाता है। अब देखो काला, श्याम माने काला, उज्जवल माने सफेद, सफेद और काला, ये दोनों क्या है, आपस में विरोधी, ये दोनों गुण क्या है, विरोधी हैं, काला और सफेद विरोधी हैं। लेकिन फिर भी क्या कहता है, जो जो बूढ़े श्याम रंग, कोई चीज वस्तु अगर काले में डूबेगी तो क्या सफेद होगी, काली होगी ना, लेकिन काले में डूबने के बाद सफेद हो रही है, यानी विरोधी हो रही है। लेकिन इसका अर्थ क्या है कि जैसे जैसे श्याम माने, यहाँ श्याम का अर्थ क्या है, काला नहीं है, क्या है, यहाँ श्याम का अर्थ है कृष्ण, जैसे ही कृष्ण के रंग में मन डूबता है, वैसे वैसे उज्जवल मन, सफेद मतलब यहाँ क्या है, उज्जवल का पवित्र, साफ, स्वच्छ हो जाता है, वैसे वैसे स्वच्छ हो जाता है, ये अर्थ है। तो श्याम और उज्जवल विरोधी है, काला सफेद, इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है विरोधाभास अलंकार। इसके बाद आता है परिसंख्य अलंकार। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद परिसंख्या अलंकार। परिसंख्या अलंकार, इसमें क्या होता है, जहां किसी वस्तु को अन्य स्थानों से हटाकर किसी एक स्थान पर स्थापित करते हैं। जहां किसी वस्तु को अन्य स्थानों से हटाकर किसी एक स्थान पर स्थापित कर दिया जाए, स्थापित कर दिया, वहां पर परिसंख्या अलंकार। अब देखिए वहां पर परिसंख्या अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए रामचरितमानस में है कि दंड जतिन कर, उदाहरण देखिए, दंड जतिन कर, दंड जतिन कर, भेद जहाँ नर्तक नृत्य समाज, नर्तक नृत्य समाज जीतो मनसिज, मनसिज में काम्य, जीतो मनसिज सुनी रस, रामचंद्र के राज। अब देखिए इसमें आप ध्यान से देखिए क्या है, देखिए तुलसी, ये रामचरितमानस से है, तुलसीदास जी लिखते हैं, देखिए दंड जतिन कर, दंड में डंडा बहुत जगह होता है, दंड माने क्या होता है, दंड देना किसी को, मतलब किसी को जो है सजा देना, तो दंड जतिन कर। लेकिन रामचंद्र के राज में क्या, रामराज का वर्णन है कि डंडा केवल कहाँ है, केवल सन्यासियों के हाथ में, और किसी के हाथ में नहीं। क्यों, क्योंकि कोई बुरा काम करता है तो दंड देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब देखिए भेद जहाँ नर्तक नृत्य समाज, भेद कहीं भी नहीं, कहीं भी भेदभाव रामचंद्र के राज में है ही नहीं, उत्तरकांड में है।
तो रामराज का वर्णन है कि भेदभाव कहीं है ही नहीं। केवल भेद कहाँ पर है? नर्तक और नृत्य के समाज में, नर्तकों में, नृत्य में केवल ताल सुर इनका भेद है, नृत्य का भेद है, संगीत का भेद है, और कोई भेद नहीं है। भेदभाव जैसा कोई भेद नहीं है। जीतो मनसिज, सुनिए रामचंद्र के राज। जीतना कहीं प्रयोग ही नहीं होता, क्योंकि युद्ध ही नहीं होता, कोई लड़ता झगड़ता ही नहीं। तो जीत केवल कहाँ होती? मनुष्य जी पर, केवल काम पर जीत होती, कामदेव पर जीत होती है, काम वासनाओं पर जीत होती है, और कहीं पर भी जीत शब्द नहीं सुनाई देता रामचंद्र के राज्य में। तो दंड बहुत जगह होता है, लेकिन एक स्थान पर ला दिया गया। भेद केवल नृतक समाज में सीमित कर दिया गया, और जीत को केवल काम वासना पर जीत दिखाया गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? किसी वस्तु को अन्य स्थानों से हटाकर एक ही स्थान पर स्थापित कर दिया गया, तो वहां पर परिसर अलंकार होता है। देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कई बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक अलंकार है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका नाम है अर्थांतर न्यास अलंकार। अर्थांतर न्यास अलंकार। अर्थांतर न्यास अलंकार। अर्थांतर न्यास अलंकार। इसमें क्या होता है कि जहां किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, जहां देखिए, जहां किसी विशेष बात का सामान्य से तथा किसी सामान्य बात का विशेष बात से समर्थन हो, वहां पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। अब देखिए, जहां किसी विशेष बात का सामान्य बात, देखिए सामान्य बात और विशेष बात क्या होती है? सामान्य बात क्या है? सामान्य बात है कि सत्य बोलोगे तो सदैव विजयी रहोगे, ये तो सामान्य बात है, सबको ये होता है। अब विशेष बात क्या? हरिश्चंद्र ने सदैव सत्य बोला तो विजयी है, तो विशेष बात हो गई। तो पहले एक सामान्य कथन दिया जाएगा, फिर उसको सिद्ध किया जाएगा विशेष बात से, या पहले विशेष बात दी जाएगी, उसको सामान्य बात से पुष्ट किया जाएगा, तो वहां पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। जैसे एक कि सबय सहायक सबल के को न निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीपन देत बुझाए। देखिए, अब देखिए इसमें देखिए सामान्य बात क्या है? सबय सहायक सबल के को न निबल सहाय। सभी जो सहायता करते हैं वो ताकतवर की करते हैं। सबय सहायक सबल के, ताकतवर के सभी मित्र हैं, सामर्थ्यवान के सभी मित्र हैं। ताकतवर के सभी मित्र हैं, को न निबल सहाय, और लेकिन निर्बल का कोई साथी नहीं है। ये एक सामान्य बात है, एक जनरल सेंटेंस है, एक
जनरल बात है, सामान्य बात है, ठीक है। तो ये हो गई सामान्य बातें, सामान्य कथन, है ना। ये होगा कि सबय सहायक सबल के को न निबल सहाय, सभी जो है वो क्या है, सभी सामर्थ्यवान के ताकतवर के साथी होते हैं, कोई निर्बल का साथी नहीं होता। ये एक सामान्य कथन है। अब इसका विशेष से कैसे इस बात को पुष्ट किया जाएगा, तो विशेष बात क्या है कि पवन, उदाहरण दिया गया, देखो पवन जगावत आग को, पवन जो है वो क्या करता है, आग को जगा देता है। आग कहीं जल रही हो बहुत तेज से, किसी का घर जल रहा हो, आग जल रही है बहुत तेजी से, और हवा चल जाए तो और तेज हो जाती है आग। तो क्या, क्योंकि आग क्या ताकतवर है, पवन भी उसका साथ देती है, हवा भी उसका साथ देती है। तो पवन जगावत आग को, लेकिन दीपक के पास तो थोड़ी सी आग होती है, जल रहा होता धीरे धीरे, लेकिन हवा चलती है तो दीपक को क्या देती है, बुझा देती है। तो दीपक कमजोर है, तो आग, पवन क्या करती है, हवा उसको बुझा देती है, लेकिन आग चूंकि ताकतवर है, लगी हुई आग, तो उससे क्या करती है, पवन बढ़ा देती है। तो ये बात कुछ हो गई कि सभी जो है ताकतवर के साथी हैं, कमजोर को सब नष्ट करने को लगे। जैसे हवा आग को तेज कर देती है और दीपक को बुझा देती है। तो ये हो गया आपका अर्थांतर न्यास अलंकार का ये पहला उदाहरण आप देख लीजिए। समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। इस सामान्य कथन है, इसका विशेष कथन से पुष्ट कर दिया गया। जैसे दूसरा उदाहरण है रहीम का, देखिए सरल का, कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन जो रहीम उत्तम प्रगति का कर सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं, लपटे रहत हो जाए। अब इसमें देखिए, देखिए जो रहीम उत्तम प्रगति का कर सकत कुसंग, जो अच्छे लोग हैं, अच्छे चरित्र वाले लोग हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, बुरा साथ भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये सामान्य कथन है, सामान्य कथन है, सामान्य बात है। और विशेष बात क्या है, इसे पुष्ट किया गया। तो विशेष बात क्या है, जो देखो चंदन के पेड़ को, चंदन विश्व व्यापक नहीं, चंदन में तो कितने भी सांप, दुराचारी लोग, दुष्ट सांप जो है वो लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन अपनी शीतलता को छोड़ता नहीं है, अपनी ठंडक को, अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता। तो ये विशेष बात, विशेष से इस सामान्य बात को क्या किया गया, पुष्ट कर दिया गया। तो ये अर्थांतर अलंकार है। तो समझ में आ रहा होगा आपको। इसी तरह एक और उदाहरण है कि बड़े न हुजे गुणन बिन बिरद बढ़ाई पाए। देखिएगा, बड़े न हुजे गुणन बिन बिरद बढ़ाई पाए, बताइएगा इसमें कौन सा अलंकार है। बड़े न हुजे गुणन बिन बिरद बढ़ाई पाए, कहत दतूरे सो कनक गहन्यो गढ़ो न जाए। तो पहली पंक्ति क्या हुई, बड़े न हुजे गुणन बिन बिरद बढ़ाई पाए। बड़े गुणों से ही, गुणों के बिना कोई बड़ा नहीं हो सकता। कितना भी बड़ाई कोई कर दे, बिना गुण के व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता। ये सामान्य कथन है। विशेष कथन क्या है, कहा तो दतूरे सो कनक, दतूरे को भी कनक कहते हैं, लेकिन उससे गहने नहीं बनाए जाते। आपको पता है कि कनक सोने को भी कहते हैं, दतूरे से भी कहते हैं। तो कनक दतूरे को भी कहते हैं, लेकिन दतूरे से गहने नहीं बनाए जा सकते। तो ये विशेष कथन है। तो इस बात की पुष्टि हो गई कि केवल गुणगान से कोई बड़ा नहीं होता, इसमें गुण होने चाहिए, ऐसे बड़ाई से कोई बड़ा नहीं बन पाता। तो अर्थांतर अलंकार एक और उदाहरण है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद एक अलंकार है ब्याज स्तुति अलंकार। इसके बाद एक अलंकार ब्याज स्तुति अलंकार। देखिए दो अलंकार होते हैं, एक ब्याज स्तुति अलंकार और इधर एक बता देते हैं आपको ब्याज निंदा अलंकार। दोनों क्या होते हैं? देखिए ब्याज स्तुति मतलब जब देखने में ऐसा लगे कि बुराई की जा रही है लेकिन वास्तव में बड़ाई की जा रही है, प्रशंसा की जा रही है, तो ब्याज स्तुति अलंकार है। मतलब देखने से लगेगा, देखने से बुराई किंतु बड़ाई, किंतु बड़ाई हो। और इसमें क्या होता है? ब्याज निंदा में देखने में बड़ाई हो, बड़ाई किंतु बुराई हो, किंतु वास्तव में क्या हो? बुराई हो रही है, तब वहां ब्याज निंदा। ब्याज स्तुति मतलब देखने में वास्तव में तो स्तुति हो रही है लेकिन देखने में लगेगा कि बुराई हो रही है। और इसमें क्या होगा? देखने पहले देखने में लगेगा बुराई कर रहे हैं लेकिन वास्तव में बुराई हो रही होती है। अब देखिए जैसे में कि काशीपुरी की कुरीति महा, काशीपुरी की कुरीति, उदाहरण देखिए इसका ब्याज स्तुति का, काशीपुरी की कुरीति महा, कुरीति महा जहाँ देह दे पुण्य देह न पाइए, जहाँ देह महा, जहाँ देह काशीपुरी की कुरीति महा, कुरीति महा जहाँ देह दिए पुनि देह न पाइए। अब देखिए इसमें देखने से लगता है कि क्या हो रही है? बुराई हो रही है, लेकिन काशी की बड़ाई हो रही है। काशीपुरी की कुरीति महा जहाँ देह दिए पुनि देह न पाइए। काशी नगरी की ऐसी बुराई है, कुरीति है कि यहाँ पर देह देने से देह दोबारा नहीं मिलती। तो वास्तव में देखने से बुराई लग रही है, वास्तव में बड़ाई हो रही है कि यहाँ मोक्ष मिल जाता है। यहाँ मरने पर, काशी मरने पर क्या होता है? मृत्यु से मोक्ष मिल जाता है। तो देह अगर यहाँ देंगे यानी मृत्यु होगी काशी में, तो क्या होगा? पुनः देह नहीं मिलेगी, नहीं क्या मतलब? मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, देखने में लग रहा है बुराई हो रही है लेकिन वास्तव में बड़ाई हो रही है। यहाँ देखिए देखने ब्याज निंदा क्या होगा? देखने में तो बड़ाई होगी किंतु बुराई हो रही होगी। जैसे नाक कान बिनु भगिनी निहारी, रावण से कह रहा है अंगद, नाक कान बिनु भगिनी निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। रावण से क्या? अब इसमें क्या है? अब इसमें क्या है? देखो, नाक कान बिनु भगिनी विचारी निहारी, बिन सुख था कि नाक कट गई, तो नाक चूंकि बहन की नाक कट गई और नाक कान कट गए
लेकिन रावण से कहते हैं कि लेकिन तुमने क्षमा कर दिया धर्म का विचार। अब इसमें वास्तव में लग रहा है, देखने में बड़ाई कर रहा है कि तुम धर्म के विचार करके छोड़ दिया, लेकिन जिसकी बहन की नाक कान कट जाए उस भाई को क्षमा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसका मतलब इसने क्षमा कर दिया तो क्या हुआ, इसकी बड़ाई नहीं हो रही, बुराई हो रही। तो ये ब्याज निंदा अलंकार है। एक और उदाहरण है कि राम साध तुम साधु सयाने, राम मातु भले मैं पहचान। अब देखिए, जब दशरथ कहते हैं कैकेयी से कि राम की माता ने मुझे कुछ नहीं सिखाया, मैं तो अपने मन से ही बड़ा छोटा विचार कर राम को राजगद्दी दे रहा था, तो कैकेयी इस पे कहती है, व्यंग करती है कि राम साधु तुम साधु सयाने, राम तो साधु है और तुम भी सयाने साधु हो, बहुत चालाक साधु हो, और राम की माँ कैसी हो मैं अच्छी तरह समझती हूँ। तो यहाँ क्या है, यहाँ भी देखने में लग रहा बड़ाई कर रही है, लेकिन वास्तव में बुराई कर रही है। ये भी ब्याज निंदा अलंकार है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो इसके बाद एक अंतिम वीडियो आएगा, जो अलंकार, जो कुछ अलंकार रह गए हैं वो उस वीडियो में इसके बाद कवर करा